आज सबको उदास छोड़ करके श्री कृष्ण वहाँ से चल पड़े। वहाँ से मथुरा चले गए। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन, 5 दिन हो गए। अब तक ब्रजवासियों को पता था कि कृष्ण वापस आ जाएगा, लेकिन आज 5 दिन हो गए। श्री राधा रानी अपने महल में 5 दिनों से मूर्छित पड़ी हुई हैं। जब भी उनको होश में लाना होता तो एक ही बात कही जाती कि श्री कृष्ण आ गए। और जैसे कृष्ण आ गए ये सुनती श्री राधा तो एकदम मानो प्राण वापस आ जाते। प्राण वापस आते तो एकदम याद आता। कई बार प्रेम की ऐसी अवस्था हो जाती कि राधा अपने आप को कृष्ण समझने लगती। अनेक कथाएं हैं ऐसी जहां खुद राधा रानी अपने आप को श्याम सुंदर बन के पत्र लिखती कि कृष्ण का पत्र आया। ये प्रेम की परिसीमा है, ये प्रेमी समझ सकता, हम जैसे सूखे लोग तो कभी समझ नहीं सकते। प्रेम में ऐसा भी हो सकता है। एक सखी पूछती है, हे राधे, आज श्याम सुंदर मेरे स्वप्न में आए, आज माखन चुराया, आज ये किया, आज वो किया। एक सखी बोली, आप भी बताओ ना, आपको क्या लगता, आपको क्या श्याम सुंदर सपने में नहीं आते? राधा रानी ने कहा, धन्य हो तुम सब गोपियाँ जिनको श्री कृष्ण स्वप्न में आते हैं, पर मैं अपनी दशा क्या बताऊं कि जब से श्याम सुंदर गए हैं इस निद्रा नींद को भी अपने साथ ले गए हैं। अब नींद पर भी मेरा वश नहीं है। तो स्वप्न का तो कोई प्रश्न ही नहीं, सपने का तो कोई प्रश्न ही नहीं। सखी मेरी नींद नसानी है। प्रेम में सब छूट जाता है, भूख प्यास निद्रा। और माफ़ करना मुझे, ये जब प्रेम की मैं बात करूँ ना तो कोई गलती से भी कभी ये संसार वाले प्रेम का बात मत समझ लेना, जो आजकल पुरुष स्त्री का प्रेम होता है, इसमें भूख प्यास नहीं लगती। अरे क्या जानते हो आप लोग प्रेम के बारे में? कोई जानता है? संसार का ये लौकिक प्रेम उस प्रेम की कोई तुलना कर सकता है? ये शरीर का आकर्षण, इसको प्रेम का नाम दे देते, ये प्रेम नहीं है। प्रेम जानना है तो इस ब्रज के प्रेम को जानिए, गोपियों के प्रेम को जानिए। एक जब प्रियतम नहीं होता तो हर कोने कोने में कृष्ण नजर आता है। वृक्ष के पत्ते पत्ते में गोपी को श्री कृष्ण नजर आता है। ये प्रेम है। केवल मानव नहीं, कृष्ण प्रेम में पशु वृक्ष पर बैठ करके अश्रु बहाते। उद्धव जैसा ज्ञानी आ गया ब्रज में, ज्ञान दे करके आऊंगा, ज्ञान बांट के आऊंगा। कृष्ण बैठे हैं छत पर, वृंदावन की ओर मुख करके निहार रहे हैं। उद्धव ने पूछा, तुम रोते क्यों हो? ब्रह्म हो करके तुमको रोना अच्छा लगता है? क्या कहेगा ब्रह्म हो के रो रहा है परमात्मा? भूल क्यों नहीं जाते उन ब्रजवासियों को? कृष्ण कहते, उद्धव ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। उद्धो, कृष्ण अपने शरीर को भूल सकता है पर कृष्ण ब्रज को नहीं भूल सकता। कैसे भूल जाऊं उस यशोदा को, कैसे भूल जाऊं नंद को, कैसे भूल जाऊं मैं उस राधा को। लेकिन हाय ये मजबूरियां, ये बेड़ियां, ये कर्तव्यों की बेड़ियां कि मैं चाह कर भी अपने ब्रजवासियों से मिलने नहीं जा सकता। उद्धव ने कहा, मैं जाता हूँ, बताओ क्या क्या संदेशा पहुँचाना आपको? लाइए मैं पहुँचा। पर ये बताओ, ये ब्रज की जो ये गोपियाँ, ये मुझे समझेंगी? मेरी भाषा इनको समझ आएगी? विद्वता की भाषा, संस्कृत की, वेदों की भाषा। कृष्ण ने कहा, उद्धव वेद पढ़ना आसान है पर किसी की वेदना पढ़ना बहुत कठिन है। ये जो तूने 2-4 अक्षर रट लिए, ज्ञान प्राप्त कर लिया, तू क्या समझता है कि
तू गोपियों को समझाएगा? तू ज्ञानी तो है पर तू प्रेमी नहीं। जा प्रेम सीख करके आ, प्रेम की यूनिवर्सिटी में जा, प्रेम की पाठशाला है ब्रजधाम। चल पड़े उद्धव। जैसे उद्धव ने ब्रज में प्रवेश किया, क्या देखा? चारों ओर सन्नाटा, वीरान पड़ा है वृंदावन। सब पेड़ सूखे, यमुना सूखी खारी। उद्धव को लगा ये वृंदावन? मैंने जो वृंदावन सुना था कि एकदम प्रेम से भरा, उल्लास से भरा, आनंद से भरा, यहाँ क्या है? ये तो चारों तरफ वीरान जंगल। लेकिन तभी उद्धव ने कहा श्री कृष्ण, और जैसे कृष्ण कहा वृंदावन का पत्ता पत्ता हरा हो गया। यमुना में कल कल छल छल करके जल बहने लगा, पक्षी मोर नाचने लगे, मयूर नृत्य करने लगे। एकदम वृंदावन बदल गया, एकदम वृंदावन की दशा बदल गई। तब उद्धव को समझ में आया ये वृंदावन साधारण नहीं है, ये वृंदावन चिन्मय धाम है। ये वृंदावन का भी भाव बदलता है, जैसे हमारा बदलता है, मन बदलता। वृंदावन जब सुनता है कि कृष्ण आ गया तो वृंदावन एकदम खिल उठता है, और जैसे याद आता है कि कृष्ण चले गए, वृंदावन फिर से वीरान हो जाता है। बार बार कहते ये जो ब्रजवासी थे ना, ये बार बार भूल जाते थे कि कृष्ण चला गया। जैसे यशोदा मैया एक तकिया को लोरी गा के सुलाती थी, कन्हैया सो जा, लाला सो जा। फिर एकदम याद आता कि अरे कन्हैया तो चला गया। ये जो भूलना और याद आना था ना, इसी के कारण ब्रजवासी जीवित थे। अगर ये इनकी भूलने और याद करने की अगर ये स्मृति नहीं होती ना, तो कब के ब्रजवासी प्राण त्याग देते। पर इनका भूलना ही इन पर कृपा थी। गोपियों ने कभी कृष्ण के प्रेम में बाधा नहीं बन करके कृष्ण को छूट दी कि तुझे जहां जाना है जा, तुझे मथुरा रहना है मथुरा रह, तुझे दुनिया में कहीं जाना है जा। उद्धव ने पूछा गोपी तुझे चाहिए क्या? एक तरफ तू कहती है कृष्ण से प्रेम है, दूसरी तरफ तू कहती है कि मुझे कृष्ण कहीं भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तुझे चाहिए क्या? तो गोपी कहती है एक ही मांग है हमारी। क्या? कृष्णा कृष्णा करता उधो, कृष्णा कृष्णा करता उधो, प्राण हमारा जाए कृष्णा कृष्णा। हे उद्धव, कृष्ण कृष्ण करते करते, कृष्ण कृष्ण बोलते बोलते मेरे प्राण निकल जाए। क्यों? क्योंकि सुना है अंत समय में व्यक्ति जो कहता है अगला जन्म उसे वही प्राप्त होता है। हे उद्धव, हम चाहती हैं कि कृष्ण का नाम लेते लेते हमारे प्राण निकल जाएं, ताकि अगले जन्म में हम फिर कृष्ण का पीछा करें, हम फिर कृष्ण नाम ले। ये क्या समझता है हमें छोड़ करके चला गया तो गोपी से पीछा छूट गया। इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं है। मरेंगी तो कृष्ण नाम लेकर के मरेंगी, अगले जन्म में फिर उसे रिझाएंगी, फिर उसे पुकारेंगी और उसका पीछा नहीं छोड़ेंगी।
मरता सूझी नाम हरिनु, मरता सूझी नाम हरिनु, भूलो ना रे भुलाए रे कृष्णा कृष्णा करता उधो कृष्णा कृष्णा करता उधो प्राण हमारा जाए रे कृष्णा कृष्णा स्वर्ग लोक ना वैकुंठ लोक ब्रह्म लोक ना गमता रे। स्वर्ग नहीं, वैकुंठ नहीं, ब्रह्मलोक नहीं, कुछ नहीं चाहिए, तो फिर क्या चाहिए? जे रजमा श्री कृष्ण रम्या था, जे रजमा श्री कृष्ण रम्या था, ते रजनी ममता रे कृष्ण कृष्ण करता उधो प्राण हमारा जाए रे कृष्णा 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 कृष्णा। क्या चाहिए? जे रजमा श्री कृष्ण रम्या था, जिस रज में हमारे श्याम सुंदर खेले हों, जिस रज में हमारी राधा रानी के चरण पड़े हों, उन चरण की रज हमें प्राप्त हो जाए। गोपी कहती है मैं मरूं तो मेरे पांचों तत्व उस तत्व में जाके मिले। मेरा जल तत्व शरीर का, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, ये 5 तत्व होते, पांचों उस स्थान पर जाके मिले जहाँ कृष्ण हो। जल मिले यमुना में जाकर के, ताकि कृष्ण का स्पर्श हो। कृष्णा कृष्णा करता उधो प्राण हमारा जाए। उधो, ये ज्ञान की बातें हमें समझ नहीं आती, क्योंकि ज्ञान के लिए बुद्धि चाहिए, मन चाहिए, और उधो वो हमारे पास है नहीं। उधो मन ना भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, को राधे ईश। तेरा ईश्वर में कहाँ रखूं, मेरा मन ही नहीं। एक मन था, वो श्याम सुंदर अपने साथ ले गए। अब कहाँ से मन लाऊं, कहाँ से बुद्धि लाऊं,